दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आपका ओवर कॉन्फिडेंस और लोगों की आपके प्रति ईर्ष्या आपके लिए कितनी नुकसानदायक हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर छिल्लर है और हम आज शुरू करते हैं लॉ नंबर 47 के साथ। यह लॉ हमें सिखाता है कि लक्ष्य से आगे ना जाएं और सीखें कि जीतने के बाद कहाँ रुकना है। दोस्तों, जीत का पल अक्सर बहुत ही खतरनाक पल होता है, क्योंकि सफलता इंसान के दिमाग पर हावी हो जाती है। वह घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति में आ जाता है, जिसके कारण फ्यूचर डिसीजन गलत हो सकते हैं। अतः सफलता के बाद आपको जरूरत है एक ठहराव की, योजनाओं में परिवर्तन की, सफलता में परिस्थिति तथा भाग्य की भूमिका को समझने की और इसके बाद डिसीजन लेने की। रुकने के लिए सफलता के बाद का समय सबसे उचित होता है। इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। दोस्तों, साइरस द किंग ऑफ द वर्ल्ड को तो हम सभी जानते ही हैं। साइरस एक छोटी सी ट्राइब से उभरकर मीडिया साम्राज्य का राजा बना और पर्शियन साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद अर्मेनिया, लीडिया, बेबीलोन जैसे महान साम्राज्य को हराकर अपने साम्राज्य में मिलाया तथा साउथ एशिया से सेंट्रल एशिया तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लगातार सभी युद्ध जीतने के कारण साइरस ओवर कॉन्फिडेंट और घमंडी हो चुका था। सेंट्रल एशिया में एक मैसागेटा नामक ट्राइब थी, जिसकी महारानी टेमिरस थी, जो एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर के रूप में जानी जाती थी। टेमिरस ने साइरस के शादी के प्रपोजल को ठुकरा दिया, जिससे आक्रोशित होकर साइरस ने मैसागेटा ट्राइब पर आक्रमण करने का फैसला लिया। अपनी जिद के चलते साइरस ने न ही ओरेकल्स और न ही अपने एडवाइजर्स की बात मानी और मैसागेटा ट्राइब पर आक्रमण करके क्वीन टेमिरस के बेटे को मार दिया, जिससे आक्रोशित होकर टेमिरस ने अपनी सारी जानकारी और सारी ताकत साइरस के खिलाफ इस्तेमाल की तथा एक भयंकर युद्ध में टेमिरस ने साइरस को हरा दिया। टेमिरस ने साइरस के सिर को काटकर एक खून से भरे बैग में रखा और कहा उसने साइरस की खून की प्यास को बुझा दिया है। तो हमने देखा किस तरह एक महान राजा साइरस इतनी सफलता के बाद भी एक लेडीज के हाथों कितनी बुरी तरह से मरा, जिसका कारण उसकी जिद और अति आत्मविश्वास था। इसी चीज को हम टॉलस्टॉय की एक स्टोरी के द्वारा भी समझ सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि किस तरह दो मुर्गे आपस में लड़ रहे थे। उनमें से एक मुर्गा शक्तिशाली था। शक्तिशाली मुर्गे ने कमजोर मुर्गे को हरा दिया, जिससे प्रभावित होकर सभी मुर्गियों ने मुर्गे की तारीफ की। मुर्गियों की तारीफ सुनकर मुर्गा इतना खुश हुआ कि वह एक रेत के टीले पर जाकर चिल्लाने लगा और कहा कि मैं सबसे शक्तिशाली मुर्गा हूँ, मुझसे शक्तिशाली मुर्गा यहाँ कोई भी नहीं है, मैं सबको हरा सकता हूँ। इतनी ही देर में दोस्तों एक चील आई और उस मुर्गे को उठाकर अपने घोंसले में ले गई। तो हमने देखा दोस्तों कितना नुकसानदायक हो सकता है यह सफलता का जुनून। इस सिद्धांत का मतलब यह नहीं है दोस्तों कि आप अपनी अगली सफलता के लिए प्रयास ही ना करें, बल्कि यह लो हमें रैश एक्शन से सावधान रहने की सलाह देता है। आप अपनी सफलता को एंजॉय करें, साथ ही साथ अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल रखें। दोस्तों, हमें समझना होगा कि सफलता में हमारे लक और परिस्थितियों की कितनी अहम भूमिका होती है। हर बार हमारा लक हमारा साथ नहीं देगा, इसलिए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट्स के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए दोस्तों। और ऐसा भी हो सकता है कि हमें अपनी अगली सफलता के लिए अपनी पुरानी सफलता वाली स्ट्रेटजी को ही चेंज करना पड़े। तो ये था दोस्तों लॉ नंबर 47। अभी हम चलते हैं लॉ नंबर 46 की तरफ। लॉ नंबर 46 हमें बताता है कि नेवर अपीयर टू परफेक्ट। दोस्तों, ईश्वर और मुर्दा लोगों के अलावा कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं दिखना है कि आपके अंदर कोई भी कमी नहीं है। अगर आप परफेक्ट दिखेंगे तो लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। एंड एज वी नो दोस्तों, एनवी क्रिएट्स साइलेंट एनिमीज, तो हमें इनसे बचना है। दोस्तों, ईर्ष्या दिखाना एक छोटी सोच का प्रतीक है, लेकिन साथ ही ईर्ष्या एक ह्यूमन बिहेवियर का इनएविटेबल पार्ट है। तो आपके परफेक्शन पर या आपकी सफलता पर लोग तो आपसे ईर्ष्या करेंगे ही, हमें तो सिर्फ इनसे बचने के तरीके ढूंढने हैं। अक्सर हम देखते हैं कि ईर्ष्या करने वाले लोग और कोई नहीं बल्कि आपके सर्कल के या आपके जान पहचान वाले लोग ही होते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, जोय ओर्टन एंड केनिथ हैलीवेल को तो हम सभी जानते ही हैं दोस्तों, जिनकी दोस्ती उनके मरने के बाद फेमस हुई। 1953 में जोय और केनिथ लंदन के एक रॉयल एकेडमी नामक आर्ट स्कूल में मिले और अच्छे दोस्त बन गए। जोय फाइनेंशियली कमजोर था, जबकि केनिथ एक फाइनेंशियली साउंड घर से बिलोंग करता था।
एक्टिंग में कामयाब न होने के कारण दोनों ने स्टोरीज तथा नॉवेल्स लिखने का डिसाइड किया। स्ट्रगल के डेज में केनिथ ने जोए को बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट किया। 1964 में जोए को अपने फर्स्ट फुल लेंथ प्ले एंटरटेनिंग मिस्टर स्टोन से एक बड़ी सफलता मिली और उसके बाद जोए एक फेमस राइटर के रूप में उभरा। जोए को जल्दी ही शोहरत और सम्मान मिला। वह जल्दी ही लोगों के बीच में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका था। हालांकि जोए ने केनिथ को हमेशा अपने साथ रखा, उसे एक्टिंग में अपना कैरियर आजमाने में उसकी मदद भी की। लेकिन जोए की इतनी शोहरत और सम्मान के आगे केनिथ इन्फीरियर महसूस करने लगा। इसी इन्फीरियरिटी ने जन्म दिया ईर्ष्या को। इसी ईर्ष्या के चलते 1967 में केनिथ ने जोए को हथौड़ों से मार मार दिया दोस्तों, और खुद भी खुदकुशी कर ली। केनिथ ने अपने सुसाइड नोट पर लिखा कि अब हम दोनों एक बराबर हुए। तो हमने देखा कि जोए ऑर्टन की शोहरत और केनिथ हैलीवेल की उसके प्रति ईर्ष्या ने सब कुछ तबाह कर दिया दोस्तों, अगर आपको कोई पावर मिलती है जैसे कि प्रमोशन, अचानक सफलता या कोई पावरफुल पोस्ट, तो आपके सहकर्मचारियों में या आपसे नीचे के लोगों में आपके प्रति ईर्ष्या होना स्वाभाविक है। ईर्ष्यालु लोग या तो आपकी अति प्रशंसा करेंगे या पब्लिकली या प्राइवेटली आपकी आलोचना करेंगे, और हो सकता है वो आपकी अगली सफलता में बाधा भी बने। इसका सॉल्यूशन यही है दोस्तों कि आप अपनी सफलता का क्रेडिट अपने आप को ना देकर अपनी डेस्टिनी और लक को दें। अपने सहकर्मचारियों या कलीग्स को दिखाएं कि उनके बिना यह सफलता मुमकिन नहीं थी। अपने आप को उनसे परफेक्ट ना दिखाएं और उनको कभी भी इंफीरियर ना महसूस होने दें। तो कैसे लगे दोस्तों आपको आज के लॉ नंबर 47 और लॉ नंबर 46? इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों।